गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय महानुभावों, भक्तिमती माताओं, प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, श्रीमद् भगवत गीता का सार क्या है, इस पर आज मैं कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, क्या करना है और क्या नहीं करना है वह निश्चय नहीं कर पा रहा था, तब उस सम्मोहित चित्त, धर्म से विमोहित चित्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अध्यात्म का उपदेश देते हैं। उसके कर्तव्य पालन के लिए उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। वही संदेश श्रीमद् भगवत गीता कहलाता है। यद्यपि गीता कोई अलग शास्त्र नहीं है, महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत के भीष्म पर्व का कुछ अंश है श्रीमद् भगवत गीता। जैसा कि सारे जगत को मालूम है, सारे भारतीयों को मालूम है, कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे। पांडवों के पिता का नाम था पांडु और कौरवों के पिता का नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और भीष्म पितामह और सत्यवती की सहमति से पांडवों को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। बाद में उनमें विवाद बढ़ा। हस्तिनापुर में कौरव रहने लगे और पांडवों के अधिकार में इंद्रप्रस्थ मिला, जो खांडव प्रस्थ था, और पांडवों ने भगवान कृष्ण की सहायता से वहाँ एक सुंदर नगर की स्थापना की और वहाँ वह सुखपूर्वक रहने लगे। उस राज्य समृद्धि को देखकर दुर्योधन के मन में लालच उत्पन्न हुआ। मामा शकुनी की सहायता से, उसकी सहमति से एक जुआ खेला गया और जुए में दुर्योधन की विजय हुई और सारा राजपाट पांडवों का, हस्तिनापुर राज्य पांडवों से छीन लिया गया। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेजा गया। अनेक कष्टों को सहकर पांडव जब वनवास भोग करके धृतराष्ट्र के पास आए, उन्होंने अपने राज्य की मांग की, याचना की। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर, संधि का संदेश लेकर हस्तिनापुर पधारे। उन्होंने कौरवों के सामने समझौते के लिए कि रक्तपात न हो, खून की नदियां न बहे, मानव समाज की रक्षा हो, भगवान ने दुर्योधन को
हस्तिनापुर में समझाया कि तुम आपस में सब भाई भाई हो, यो तो राज्य पर पांडवों का अधिकार है, लेकिन अगर उतना नहीं देना चाहते हो तो उसका जो हस्तिनापुर तुम्हारे पास रहे और जो उनका इंद्रप्रस्थ है उन्हें दे दो। उस पर भी नहीं माने तो भगवान ने कहा, पांडवों के जीविकोपार्जन के लिए तुम 5 गांव ही दे दो, हम पांडवों को मना लेंगे, युद्ध नहीं हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन दुर्योधन ने अहंकारवश कहा, हे श्री कृष्ण, धरती पर एक सुई की नोक के बराबर भी जगह मैं पांडवों को नहीं दूंगा। अंत में युद्ध की घोषणा हुई और कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की सेना जमा हुई और पांडवों की सेना जमा हुई। दोनों तरफ से सेना जब जमा हो गई, कुछ लोग कौरवों के पक्ष में थे, कुछ लोग पांडवों के पक्ष में थे। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना थी। युद्ध होने से पहले दोनों तरफ से शंखनाद हो रहा था युद्ध के लिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, क्योंकि भगवान उस वक्त सारथी थे अर्जुन के। रथ को हाँक करके भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में ले गए और उन्होंने कहा, दोनों पक्षों की सेनाओं को तुम भली प्रकार देख लो, जिनसे तुम्हें युद्ध करना है और जिनकी रक्षा करनी है, उन दोनों के बीच में तुम्हारा ये रथ है, भली प्रकार नजर से देख लो और उसके बाद तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दोनों तरफ अर्जुन ने निगाह डाला, दोनों ही तरफ अपने ही रिश्तेदार थे, अपने भाई थे, चचेरे भाई थे, ममेरे भाई थे, फुफेरे भाई थे, मामा थे, ताऊ थे, चाचा थे, पितामह थे, पर पितामह थे। वे सभी युद्ध के लिए वहां तैनात खड़े थे और यह देखकर अर्जुन सम्मोहित हो गया और भगवान से कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे केशव, इस छोटे से राज्य की तो बात छोड़िए, स्वर्ग के राज्य पाने के लिए भी मैं रक्तपात करना नहीं चाहता। भिक्षाटन करके मैं जीविकोपार्जन कर लूंगा, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को भला मैं कैसे मार सकता हूं? ये भी हमारे भाई ही हैं। जिस पितामह की गोद में बचपन में खेला, जिस आचार्य द्रोण से मैंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली, वे सभी मेरे सामने शत्रु के पक्ष में मेरे से युद्ध करने के लिए तैनात खड़े हैं। मैं उन्हें चाहकर भी उन पर अपने बाणों का प्रहार नहीं कर सकता। मेरी वाणी लड़खड़ा रही है, मैं कायरता के दोष को प्राप्त हो रहा हूं, मैं स्वच्छित नहीं हूं, मेरे हाथ से गंडीव खिसक रहा है। मैं युद्ध नहीं करूंगा और रथ के पिछले भाग में जाकर के गांडीव रख देता है और भगवान से साफ कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्र तो धर्म को नहीं जानते, लेकिन हम लोग तो धर्म को जानते हैं। रक्तपात करना कोई उत्तम धर्म नहीं है। हम इतने लोगों को मारेंगे, इसमें हमें पाप लगेगा। मैं पाप से सना हुआ, खून से सना हुआ यह राज पाना नहीं चाहता। भगवान कहने लगे, असमय, तुम्हें ये क्या हो गया है? अर्जुन कहता, धर्म से मैं सम्मोहित हो गया हूं। मेरा हित किस में है, मेरा कल्याण किस में है, मैं नहीं जानता। हे श्री कृष्ण, अगर रक्तपात होगा, दोनों कुल के लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कुल धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी और सारे समाज से मर्यादा समाप्त हो जाएगी। ऐसे राज को मैं पाना नहीं चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते, तुम
बात तो पंडितों जैसे करते हो, लेकिन पंडित जन, विद्वान जन, ज्ञानी जन जिसके लिए शोक नहीं करते उसके लिए तुम शोक करते हो, और वाणी तुम विद्वानों जैसी, ज्ञानियों जैसी करते हो। ये शरीर मरण धर्मा है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा ना मारी जाती है, ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा का जन्म होता है। शरीर धारण करने से पहले भी हम शरीर के रहित थे, और मरने के बाद भी ये आत्मा शरीर रहित हो जाएगा। जैसे बाल्यपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा आता है, उसी तरह से जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी तरह एक शरीर को छोड़कर नूतन शरीर धारण किया जाता है। अर्जुन, उस आत्मा को जानो, तुम शरीर नहीं हो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो शोषति मारुतः। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शस्त्र से काट नहीं सकते, वायु से सूखा नहीं कर सकती, सुखा नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि से जला नहीं सकती। यह आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। जिन्हें तुम पितामह भीष्म कहते हो, जिन्हें तुम गुरु द्रोण कहते हो, अर्जुन ये वास्तव में आतताई हैं। भले ही बाल्यकाल में तुमने उनकी गोद में बाल्यपन बिताया, उनके गोद में खेला, आचार्य द्रोण से तुमने अस्त्र शस्त्र सीखे, लेकिन शास्त्र और नियम ये कहता है आतताइयों का पक्षधर आतताई होता है, पापियों का पक्षधर पापी होता है। तुम जानते हो ये धृतराष्ट्र के पुत्र कितने दुराचारी हैं, कितने पापी हैं। इन्हें मारना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये जीवित रहेंगे तो समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सारी धर्म की मर्यादाएं समाप्त हो जाएंगी, और धृतराष्ट्र पुत्रों का पक्ष लेने वाले ये गुरुद्रोण और भीष्म भी आतताई हैं, क्योंकि ये इनके पक्षधर हैं। भगवान अनेक तरह से समझाते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम समत्व बुद्धि योग को जानो, तेरा कर्तव्य कर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। लेकिन युद्ध करना है, योग युक्त होकर के युद्ध करना है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन तुम समत्व बुद्धि योग को जान। हर स्थिति में, लाभ में और हानि में, विजय और पराजय में, निंदा और स्तुति में ज्ञानी जन समता में रहते, उनकी बुद्धि स्थिर रहती है। तुम बात तो धर्म की करते हो, लेकिन धर्म का तुम्हें बोध नहीं है। तुम बात तो आत्मा की करते हो, लेकिन तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। अध्यात्म ज्ञान आंतरिक विषय है। योग युक्त होकर के कर्म करो, और जो युक्त आत्मा है, जो अपने मन को आत्मा में जोड़कर रखता है और कर्म करता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म की वासनाओं में नहीं फंसता। तुम उस परमात्मा को जानकर परमात्मा का चिंतन कर। परमात्मा का चिंतन करने वाला, परमात्मा से अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने मन को जोड़कर रखने वाला, कर्तव्य कर्मों का करता हुआ भी वह कर्मों में लिपायमान नहीं होता। जैसे कमल पत्र पानी में रहता है, लेकिन कमल पत्र पानी में रहता हुआ भी पानी से लिपायमान नहीं होता है, जल से लिपायमान नहीं होता है। कमल पत्र के उठाने पर कमल पत्र पर
एक भी पानी का बूंद नहीं टिकता। इसी तरह जो योगी जन हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, जो युक्त आत्मा हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, वे संसार में रह कर्म करते हुए भी वह कर्मों की वासनाओं में लिपायमान नहीं होते हैं, कर्मों के बंधन में फंसते नहीं हैं। भगवान कहते अर्जुन, उस अध्यात्म को जानो। अगर व्यक्ति अध्यात्म से नहीं जुड़ता है, मन बहुत चंचल है मनुष्य का, उसकी इंद्रियां बलवती रहती है, इंद्रियों के विषय विद्वानों के और ज्ञानियों के भी मन को हर लेते हैं। जैसे नौका भंवर में जा फंसती है, उसी तरह जिसका मन बस में नहीं है, इंद्रियों के विषय हठात उसके मन को काम और वासना में लिपायमान कर देते हैं। अर्जुन कहता है भगवान, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, वह कौन सा पापी है, वह कौन सा प्रेरित करने वाला है जहां हम अपना मन नहीं ले जाना चाहते, जिस पाप में हम अपना मन नहीं ले जाना चाहते, ये मन लगता है कोई जबरदस्ती उस पाप में ले जाता है। भगवान कहते अर्जुन, वह बैरी मनुष्य का काम है। काम का चिंतन करने से मनुष्य काम से आलिप्त हो जाता है। इसलिए साधक को, व्यक्ति को, धर्मात्मा को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अर्जुन कहता है, क्या बताइए वह परमात्मा है क्या, आत्मा क्या है? हम तो उनको जानते नहीं हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है? अनेक तरह का प्रश्न अर्जुन करता है। भगवान कहते हैं कि तुम उस अध्यात्म को जानो। अर्जुन कहता है, धर्म से मेरी बुद्धि सम्मोहित हो गई है प्रभु, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और इस युद्ध के मैदान में आप धर्म की बात लेकर के बैठ गए। ये युद्ध करने का समय है और आप धर्म की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं धर्म और कर्म अलग अलग नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए मैं कर्म करने के लिए कह रहा हूं। अगर धर्म की रक्षा के लिए तुम कर्म नहीं करना चाहते हो तो याद रखो, फिर तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने ही तेरी निंदा करेंगे और फिर वह निंदा तुम्हें असहनीय होगा, मरने से भी अधिक वह कष्टकर होगा तुम्हें। और अगर अभी भले ही तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव तुम्हारा पुनः युद्ध के लिए प्रेरित करेगा और तुम युद्ध करोगे। इसलिए युद्ध तो करो, यह तेरा कर्तव्य कर्म है। लेकिन अध्यात्म का चिंतन करते हुए मन को अध्यात्म से जोड़ करके, आत्मा से जोड़ करके, परमात्मा से जोड़ करके तुम युद्ध करो। भगवान कहते अर्जुन से कि अगर मनुष्य का मन परमात्मा का चिंतन नहीं करता है तो मनुष्य का मन विषयों का चिंतन करता है।